अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हो कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, तो ये वीडियो आपको पूरा कन्फ्यूज़न दूर कर देगा। बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मैं इंडियन रेलवे में अकाउंट्स क्लर्क के पोस्ट पर काम करता हूँ। मेरा सिलेक्शन आरआरबी एनटीपीसी 2019 के वैकेंसी से गोरखपुर जोन से हुआ था। इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए फुल स्ट्रेटजी बताएंगे और बेस्ट टीचर यूट्यूब पे, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए 90 दिन का पूरा प्लान बताएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 स्टेज में होता है, CBT 1 और CBT 2 में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं CBT 1 जो है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 90 मिनट टाइम रहता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहता है। 30 क्वेश्चन मैथ से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से और 40 क्वेश्चन GS GK करंट अफेयर और कंप्यूटर्स मिला के रहते हैं, ठीक है। और CBT 2 में भी लगभग लगभग चीज़ें सेम रहती हैं। ये मैथ का 35 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, 30 नहीं है, ये 35 क्वेश्चन हो जाता है। और रीजनिंग का भी 35 क्वेश्चन हो जाता है। और कंप्यूटर GK GS पर मिला के 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। टाइम 120 मिनट, टाइम आपका 90 मिनट ही रहता है। क्वेश्चन 120 रहते हैं, निगेटिव मार्किंग 1/3 ही रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात मैथ और रीजनिंग की करते हैं। मैथ और रीजनिंग के यानी कि आप लोगों को पहले, सबसे पहले अगर कहीं से बैच नहीं लिए हैं तो यूट्यूब से ही पूरा, आप लोग चाहें तो फ्री में ही प्लेलिस्ट मैं बता दूंगा, टीचर मैं बता दूंगा। उससे आप लोग आराम से अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद से आप देन प्रैक्टिस पे आप लोग लग जाएंगे। प्रैक्टिस PYQ और मॉक टेस्ट दोनों से करना है। तो उससे सबसे इन सबसे चीज़ों से पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। और मैथ और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पीड, और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी। ये दोनों चीज़ें आएंगी आपका डेली प्रैक्टिस से, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपके डेली प्रैक्टिस से ही होने वाली है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट आप याद भी किए रहेंगे वो चीज़ भी आप लोग भूल जाएंगे। मैथ और रीजनिंग दोनों चीज़ें हैं। 2024 के एग्जामिनेशन में करंट अफेयर और कंप्यूटर दोनों का मिला के CBT 1 में लगभग हर शिफ्ट में 15 क्वेश्चन, इतना इतना वेटेज था। 40 क्वेश्चन टोटल रहता है GS का, जिसमें से 15 क्वेश्चन बस करंट अफेयर और कंप्यूटर से ही था। तो इस चीज़ को आप लोग इग्नोर करके नहीं चलेंगे। करंट अफेयर भी आप लोग पढ़ना पड़ेगा, और कंप्यूटर का भी जो सिलेबस है आप लोग को कंप्लीट करके चलना पड़ेगा। उससे पहले आप लोग जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और स्टैटिक जीके से भी लगभग मान चलिए 7-8 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग किसी भी टीचर से यूट्यूब पे आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं टीचर को भी रिकमेंड कर देता हूँ, जो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो उन टीचरों से भी आप लोग यूट्यूब पे एकदम फ्री में पढ़ सकते हैं। और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों मिला के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। 40 में से 7 से 8 क्वेश्चन लगभग साइंस से रहते हैं। और साइंस में भी सबसे ज़्यादा वेटेज आपका बायोलॉजी का रहता है, उसके बाद फिजिक्स का। केमिस्ट्री का सबसे कम वेटेज रहता है, लगभग मान चलिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, या फिर किसी किसी शिफ्ट में तो एक भी क्वेश्चन नहीं रहता है। तो इसी हिसाब से आप लोग अपने सिलेबस का मतलब, यानी कि जो जो पोर्शन जितना वेटेज रहेगा एग्जामिनेशन में, उसके हिसाब से ही आप लोग अपना टाइम ड्यूरेशन बना के तब जाके तैयारी अपना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर और कंप्यूटर के। करंट अफेयर आप लोग मान चलिए, अगर एग्जामिनेशन आपका अप्रैल मंथ में, अप्रैल यानी 26 में, तो आप लोग अप्रैल 25 से, ठीक है, यानी कि लगभग लास्ट लास्ट 1 साल का करंट अफेयर आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। 1 साल का करंट अफेयर लगभग पूछता है एनटीपीसी में एग्जामिनेशन में। और ऐसा नहीं है कि हर रोज़ रोज़ करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर आप लोग मंथली वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर बुक चाहें तो स्पीडी का जो करंट अफेयर आता है, स्पीडी के करंट अफेयर से भी आप लोग आराम से तैयार कर सकते हैं। जब ये एग्जामिनेशन लगभग 50 दिन बचा रहे, तो आप लोग डेली बेसिस पे एक एक दो दो पेज भी पढ़ेंगे तो आप लोग का आराम से हो जाएगा। और कंप्यूटर, पिछले साल तो कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था CBT 1 में, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चलेंगे, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर के अगर हर शिफ्ट में आप लोग मान चलिए 4 से अगर 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो 40 में से ये बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर चाहें आप लोग तो मुश्किल से 15 दिन, 1-1 घंटे भी अगर यदि आप लोग पढ़ते हैं तो कंप्यूटर का सिलेबस लगभग लगभग आप लोग बेसिक्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसके कंप्यूटर्स के लिए मैं आप लोगों को भी इसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को मैं टीचर सजेस्ट कर देता हूँ। तो आप लोग उनसे आराम से पढ़ सकते हैं। और PDF वगैरह भी मिलेगा, तो उससे सबसे पहले वीडियो देखने के बाद PDF से भी आप लोग रिवीजन करते रहेंगे, तो आप लोग का आराम से
जो कवर हो जाएगा पूरा सिलेबस, ठीक है। और लास्ट में आता है बात सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस का। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, तो प्रैक्टिस आप लोगों को देखिए, जो PYQ क्वेश्चंस होते हैं यानी कि 2024 के क्वेश्चन, उसके पहले के जो मेंस हुए थे 2022 में, ठीक है। NTPC CBT 2 यानी कि CBT 2 हुआ था, और 2024 में जो जितने एग्जामिनेशन हुए हैं, इस सब सारे जो प्रैक्टिस बुक की तरह मिलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं। आप लोग चाहें तो बुक ले सकते हैं किसी भी पब्लिकेशन का, चाहे किरण हो गया या फिर घटना चक्र हो गया, या फिर आप लोगों को जो भी सही लगता है, जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को सही लगता है, वो आप बुक ले लेंगे और प्रैक्टिस उससे ही आप लोग करेंगे, ठीक है। PYQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस मस्ट है। उसके बाद से आप लोग टेक्स्ट बुक या ऑली बोर्ड किसी का सब्सक्रिप्शन लेके आप लोग मॉक टेस्ट भी अपना देते रहेंगे। कम से कम वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट फुल देना है, और सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आप लोग को देते रहना है। और मॉक टेस्ट देने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी क्वेश्चंस आप लोग को उसमें से गलत हो रहे हैं या फिर नहीं समझ में आ रहा है, उन सारे क्वेश्चन का आप लोग मार्क करके, ठीक है। और बुक मार्क का ऑप्शन रहता है टेक्स्ट बुक या फिर मतलब किसी भी जो एप्लीकेशन पे आप लोग मॉक टेस्ट देंगे, उस पर बुक मार्क करके उसको आप लोग जरूर एनालाइज करिए कि आखिर कॉन्सेप्ट में कमी है या फिर टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत है। इन सारे अगर एरियाज पे आप लोग काम करते हैं तो ज़रूर आप लोग का मार्क्स इम्प्रूव होगा, ठीक है। और जो प्री एग्जामिनेशन होगा 100 क्वेश्चन का रहता है। इसमें आप लोग अगर जनरल से हैं, OBC से हैं, तो 75+ का टारगेट आप लोग बना के चलिएगा। अगर इतना आता है आप लोग का एग्जाम में, राम मार्क मॉक टेस्ट प्रोग्राम अगर इतना आ रहा है, तो आप लोग अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। आप जोन चाहें कोई भी हो, या फिर आप नॉर्थ में हो या फिर साउथ में, कोई सा भी जोन अगर हो, सबसे जो हार्ड जोन यानी कि मतलब कि हार्ड जोन कह सकते हैं, यानी कि मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा या फिर जिसमें लोवेस्ट कट ऑफ जाएगा, 75 राम मार्क अगर है तो आप किसी भी जोन से आराम से पास हो सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अगर आप SC ST से हैं तो लगभग मान चलिए आप, SC से हैं तो लगभग आप 70 आप मान चलिए, और ST से हैं तो लगभग 65। इससे कम तो आप लोगों को टारगेट नहीं बना चलना। इससे अधिक आता है अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने में, तो आप लोग अपना 80 टारगेट भी बना सकते हैं, रामार्क। वैसे तो अगर GS का पोर्शन इतना ज़्यादा रहता है तो 80 लाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोग अपना टारगेट बना के ज़रूर मेहनत कर सकते हैं। आप लोगों को यूट्यूब चैनल्स के बारे में मैं बता देता हूँ कि आप लोग कौन से यूट्यूब चैनल से, और सबका प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उससे आप लोग डायरेक्ट वीडियोज़ जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग को ठीक लगता है तो आप लोग अपना तैयारी वहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मैथ्स के लिए राकेश यादव सर का मैं बैच का जो है, जो फ्री में वो पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पे, मैं आप लोग को पूरे बैच का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डाल देता हूँ। और रीजनिंग के लिए पीयूष सर का मैं डाल देता हूँ, ठीक है। पीयूष सर जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाते हुए हैं। GK GS, GK का जितना पोर्शन है, GK GS दोनों का पोर्शन परमार सर से आप लोग आराम से पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली में ही एक PYQ क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, उससे भी आप लोग कवर कर सकते हैं। या फिर आप उनका जो बैच है उससे भी आप लोग पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट अगर यदि बेसिक से चाहिए तो वहाँ से भी आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर का मैं बता दे रहा हूँ, अगर वीडियो से पढ़ना है तो आप लोग को इंडोलोगस का जो चैनल है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। मंथली आप लोग पढ़ सकते हैं इंडोलोगस का, ठीक है। और कंप्यूटर का जो RBE रेगुलेशन का चैनल है, उस पर मैं वो पढ़ाई हुई हैं लगभग 7 से 8 घंटे में पूरा कंप्यूटर का कोर्स। लगभग उसमें बेसिक आप लोग को पूरा कवर हो जाएगा, और उसके बाद से उसका PDF भी वो अपने चैनल पर दिए हुए, मैं भी डाल दूंगा उसका PDF। तो उसे आप लोग आराम से कवर कर सकते हैं कंप्यूटर का भी। आप लोग को बस यही बताना था कि कैसे आप लोग तैयारी अपना स्टार्ट कर सकते हैं, और कैसे आप लोग सिलेक्शन लगभग मान के चलिए जो एग्जामिनेशन है अप्रैल से मई में हो जाना है, प्री का एग्जामिनेशन यानी CBT 1, और लगभग उसके 90 दिन मान के चलिए, यानी कि लगभग अगस्त सितंबर में आपका मेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी पोर्शन से, यानी कि रेलवे जॉब से जो भी रिलेटेड वीडियो अगर चाहते हैं, चाहे टॉपिक कोई सा भी हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।